वेलकम बैक ऑन रेल रिकॉर्ड एक और नहीं पहुंच गए यहाँ नासिक सी भाई। पहुंच गए यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसका टिकट लगा अपना 42 रुपीज़ का। खाने में कोल्ड ड्रिंक और ये वेफर्स ले लिए। फाइनली पहुंच गए इसके फ्लैट पे। वेलकम बैक ऑन रेल रिकॉर्ड एक और नहीं जर्नी। तो आज का भाई जर्नी अपना स्टार्ट हो रहा है त्र्यंबकेश्वर के लिए यहाँ पुणे से। तो प्रतीक्षित जा रहा है ड्रॉप करने और बीच में एक पावर बैंक भी लेना है जो कि प्रतीक्षित के फ्रेंड से ले रहे हैं क्योंकि बस में चार्जिंग पॉइंट मिले ना मिले कोई ठीक नहीं है इसलिए। अरे फिर भी भाई बैकअप में रख लेते। मेरा पावर बैंक है ही और एक और ले ले रहा है 20 mAh का, तो 30 में हो जाएगा बैकअप और 5 फोन का तो 35 हो जाएगा। नहीं भी तो हम 6 बार भी चार्ज अगर हो गया 5 बार चार्ज हो गया मैक्सिमम तो बहुत हो जाएगा। 5 हो गया उतना तो जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन मैक्सिमम हो रहा है 5 बार हो गया तो एडिटिंग में तो रहेगा रास्ते में। तुम जाते हैं देखते हैं कहाँ से बस मिलेगा और क्या प्राइस है ये सब बताते हैं भाई। पुणे में कौन से बस स्टैंड से मिलेगा भाई? न्यू शिवाजी वाकड़वाड़ी बस स्टैंड से बस मिलेगा अभी हम लोग को। वहाँ से त्र्यंबकेश्वर की डायरेक्ट बस मिल जाती है। अब प्राइस क्या है वो वहीं बताते हैं भाई बस स्टैंड जाके। और वहाँ पता भी करना है ग्रीनेश्वर का बस कब कब चलता है और कितने चलता है। तो सब कुछ पता करते हैं बताते हैं भाई। बस में बैठ गया और नासिक तक की बस मिली है भाई और इसका भाड़ा 600 लगा लगभग नासिक तक का। फिर नासिक के बाद त्र्यंबकेश्वर का बस मिल जाता है वहाँ से डायरेक्ट 45-50 मिनट रास्ता है। तो वहाँ नासिक जाके पता चला कितना है वहाँ का भाड़ा और एक्चुअल टाइम में क्या लग रहा है। तो प्रतीक्षित भी चला गया रूम क्योंकि लेट हो गया भाई 10:30-11 बज गया। तो उसको बोले चले आने के लिए रूम। बाकी सीटर बस ही है, सीट वेट तो भी कम्फर्टेबल लग रहा है, सो जाएंगे आराम से। तो चलो हम भी जा रहे हैं सोने। नासिक पहुँच के फिर मिलते हैं या फिर रास्ते में कहीं रुका होगा तो फिर मिलेंगे। The next day. पहुंच गए यहाँ नासिक सीबीसी बस स्टैंड जो है और 3:30 बजे पहुंचे, यानी 11, 12, 3:30, 4-4.5 घंटा लग गया भाई लगभग। अब यहाँ से त्र्यंबकेश्वर का बस लेना होगा। देखते हैं यहाँ से किधर से त्र्यंबकेश्वर का बस मिलेगा। उधर लाइट बोला तो था, तो चलो देखते हैं कहाँ से मिलता है। देखो ऐसा कुछ बस स्टैंड है, पूरा बस तो लगा हुआ है भाई, बहुत बड़ा बस स्टैंड लग रहा है। पता करते हैं यहाँ त्र्यंबकेश्वर का बस किधर मिल रहा है। पूरा रास्ता भाई सो गए थे हम, फिर कुछ दिखाया नहीं क्योंकि नहीं सोएंगे तो दिक्कत हो जाएगा यार। पूरा दिन ट्रैवल ही ट्रैवल है इसलिए सो ही गए। रात हो गए लेकिन यहाँ कोई तो दिख नहीं रहा। यहाँ बस लगा हुआ, इंक्वायरी काउंटर भी है कि नहीं कोई देखते हैं, है तो पता करते हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए बस कहाँ से मिलेगी। भैया त्र्यंबकेश्वर के लिए बस कहाँ से मिलेगी? आधा घंटे बाद मिलेगी। अच्छा कितना टाइम लगता है यहाँ से आने में? आधा पौन घंटा। टिकट यहीं से लेनी होगी? टिकट यहीं से लेनी होगी गाड़ी में ही? ऑनलाइन हो जाएगी ना? कितने बजे गाड़ी? आधे घंटे बाद। हाँ ऑनलाइन हो जाएगी? ऑनलाइन नहीं होती है जैसा कि देखे ही तुम लोग भी। वहाँ पूछे तो बोला है कि आधे घंटे बाद है बस, तब तक एटीएम से कैश निकाल लेते हैं क्योंकि ऑनलाइन बोला नहीं लेगा वो। तो एटीएम भी यहीं पे बस स्टैंड पे बना हुआ है, सेंट्रल बैंक का है बगल में, कैश निकालते हैं। बाकी गली तो पूरा सुनसान हुआ भाई जो इस गली में एटीएम है। चलो मेक ट्रांजैक्शन। चलो भाई निकल गया अपना कैश लेते हैं उसके बाद यहाँ से चलते हैं। चलो A few moments later. त्र्यंबकेश्वर के लिए बस भी आ गई भी है और जब तक बस आई तब तक आप मुँह भी धो लिए, फ्रेश भी हो लिए, सब कुछ यहीं पे बस स्टैंड पे ही। तो अब चलते हैं। बस तो पूरा भर गया, तुरंत आते ही के साथ भर गया। देखते हैं सीट मिलता है कि नहीं। चलो भाई सीट तो मिला नहीं तो अब खड़े खड़े जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं भाई, अब 40 मिनट का रास्ता है, खड़े खड़े चले जाते हैं। तो भाई पहुँच गए यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और भाई यही बस स्टैंड में उतारा है। लौटते हुए इसी बस स्टैंड से नहीं मिलेगा बस अपने को। और भाई भाड़ा लगा अपना टोटल नासिक से यहाँ तक का 60 रुपये और टाइम लगा लगभग 40-50 मिनट भाई। तो ठीक था, बस थोड़ा रफ चला रहा था और रास्ता कुछ दिखा नहीं पाया, तो अंधेरा है, ऊपर से सीट भी नहीं मिला था अपने को तो खड़ा जाना पड़ा। तो वापसी में सीट मिला तो दिखाएंगे भाई रास्ता कैसे, क्योंकि हम खुद नहीं देखे भाई कि बीच में खड़ा थे, ऊपर से अंधेरा भी था। अब जा रहे हैं यहाँ मंदिर के दर्शन करने। यहाँ एक कुंड उसमें नहाया जाता है और मंदिर को 6 बजे खुलेगा। देखते हैं लाइन वाइन है कि नहीं है।
तो लाइन रहा तो कुंड में नहा के लाइन में लग जाएंगे, नहीं रहा तो फिर भी कुंड में नहाने के बाद वो लाइन में खड़े हो जाएंगे ताकि जल्दी से दर्शन हो जाए। क्योंकि अपने आपको यहाँ से हम लोग को फिर चलना है उधर भी, क्या कहते हैं, गृहनेश्वर भी, सोच रहे वो भी आज कवर कर ले। तो अगर सब टाइम से हो गया तो रात में 10-11 तक पुणे वापस पहुँच जाएंगे। तो पुणे पहुँच गए तो फिर वहीं आराम कर लेंगे। फिलहाल चलते हैं, रास्ता यही जा रहा है शायद, इसी रास्ते से मंदिर के पास चलते हैं, मैप लगाते हैं। चलो You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above. चलो भाई पहुंच गए कुंड के पास, या यहीं पे सामने कुंड है। कुंड में तो भाई आदमी लोग दिख रहे हैं, 2-4-5 आदमी हैं। तो जाते हैं भाई, नहाते हैं कुंड में जल्दी जल्दी, ताकि अपना जल्दी जल्दी जाके लाइन में लग जाए नहाने के बाद। और माना जाता है भाई इस कुंड में नहाया जाता है भाई, नहाना तो हो गया अपना, और यही कुंड था। तो आवाज़ आ रहा हो भाई क्योंकि अपना माइक डिस्चार्ज हो गया है, तो माइक खोल के रिचार्ज में लगाए हैं। तो बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा हो तो उसके लिए कॉपरेट कर लेना। अब जा रहे हैं दर्शन करने, देखते हैं दर्शन करने में कितना टाइम लगता है। फिर वैसे 5 ही बजे है, 6 बजे मंदिर खुलता है, तो अपने पास 1 घंटा अभी टाइम है। लेकिन हमको उम्मीद है कि लाइन लग गया होगा अभी से, तो जाके देखते हैं। लाइन लग गया होगा तो ठीक है, नहीं लगा होगा फिर भी ठीक है, नहीं लगा हो तो ज़्यादा ठीक है। वैसे एक्चुअली लग गया हो तो ठीक ठाक है, क्योंकि दर्शन तो करना ही है भगवान का। तो जाते हैं, देखते हैं कितना भीड़ है नहीं है। तो भाई फूल वूल सब ले लिए दर्शन करने के लिए, और इधर ही से लाइन जा रहा है, तो इधर ही लाइन लगेगा। अभी लाइन तो है नहीं लगा हुआ। वहीं पे एक चाची थी, मतलब चाची या आंटी थी बूढ़ी टाइप की, तो उन्हीं से ले लिए फूल माला। वही बताइए कि इधर से लाइन लगेगा और इधर से दर्शन करके वो पीछे से निकलता है। तो चलो चलते हैं दर्शन करने। लाइन तो भी लगा हुआ नहीं है, तो अपना सही है भाई, सही टाइम पे आ गए, दर्शन भी हो जाएगा जल्दी ही। और आज पट खुलते ही दर्शन हो जाएगा मेरी भगवान जी का, तो बढ़िया है। और फ़ोन वोन ले जाके ले आना अलाउड है, तो फ़ोन ले जाते हैं। अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउड रहा तो रिकॉर्डिंग करेंगे, नहीं रहा तो भाई तुम लोग को दिखा तो नहीं पाएंगे अंदर का, बस फ़ोटो वोटो सभी देख लेना। और जिसको भाई फ़ोटो वोटो देखना हो सब कुछ का, वो मेरे इंस्टा पे भाई आके जुड़ सकते हो। आईडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहता है, तो वहाँ से मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो भाई हमको, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, स्नैपचैट पे फॉलो कर सकते हो। तो जरूर भाई, वो जो मेन गेट था वहाँ से तो VIP एंट्री है, और नॉर्मल एंट्री इधर से है। ये जो करकट सबसे देख रहे हो ना घेरा हुआ है, इसी के आगे जाके राइट से है। तो वहाँ तो भीड़ नहीं था कोई VIP वाले में, अब नॉर्मल वाले में देखते हैं भीड़ है या नहीं है। और टीका भी लगवा लिया है, और से कुछ लगवा ही लिया टीका, वो कुछ दान में दे दिए और मस्त टीका कर दिया, बढ़िया लग रहा है टीका। तो चलते हैं अब आगे, नॉर्मल वाली लाइन में लगते हैं, होपफुली वहाँ भी ज़्यादा भीड़ ना हो तो सही है। देखो नॉर्मल लाइन इधर से इतना घूम के जा रहा है भाई, और यहीं सामने मंदिर भी है हनुमान जी का, तो हनुमान जी के दर्शन कर लो भाई। जय बजरंगबली। इधर से जा रहा है लाइन, तो ये बहुत घूम के जा रहा है इधर से, लेकिन भीड़ तो यहाँ उतना दिख नहीं रहा। और इधर भी रास्ते में फूल वूल सब बना हुआ है, और पब्लिक टॉयलेट और फिर क्या कहते हैं जूता स्टैंड सब बना हुआ था। तो चलते हैं हम जल्दी जल्दी आगे लाइन में लग जाते हैं, जितना जल्दी जाएंगे उतना ही ज़्यादा आगे लाइन में लगेंगे, क्योंकि इधर भीड़ लगा हुआ है। देख रहे हो, देखो इधर भीड़ पहले से लगा हुआ है, ज़्यादा आदमी नहीं है लेकिन है, लाइन लगा हुआ है पहले से। देख लो, देखो इधर तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लाइन है, जैसे दिख रहा था वो छोटा सा, लेकिन वो एंड तक है इधर जो दिखाते हैं तुमको, बहुत ज़्यादा बड़ा लाइन है भाई। यहाँ तो नंबर आता है तो लगता है कि 2-2.5 घंटा लग ही जाएगा, क्योंकि 6 बजे पट खुलेगा, उसके बाद कम से कम तो हमको लग रहा है कि 2 घंटा लगेगा। देख लो पूरा लास्ट है एकदम उधर। देखते हैं कितना टाइम लगता है वैसे एक्चुअली में, लोग बता भाई। तो फाइनली 1 घंटे वेट करने का, तब लाइन चलना तो शुरू हुआ है। देखते हैं कितना देर में अपना नंबर आता है दर्शन करने। और यहाँ भी भाई ऐसे महाकाल की तरह एक कॉरिडोर बना हुआ है। महाकाल में ऐसे राउंड राउंड नहीं था, महाकाल वाला महाकालेश्वर वाला उज्जैन वाला, तो चलो बड़े बाबा का बना हुआ है। यहाँ भी अंदर बना हुआ है राउंड राउंड भी, तो देखते हैं भाई। और आज भी अच्छा आ रहा है, आज सुबह भी देखते हैं कब तक आता है। लग रहा है कि कैसे भी लाइन चला है तो 1 घंटा 1-1.5 घंटा और नाश्ता रहेगा,
दर्शन करने भगवान जी का। पहाड़ वाले में हॉल में तो अंधेरा है, यहाँ तो लाइट लगा हुआ है, एक चीज़ और फैन लगा हुआ है, पीने का पानी भी है। 2 hours later. चलो भाई हो गया दर्शन मंदिर का। और ये मंदिर भी अभी रेनोवेशन में है भाई। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी अभी रेनोवेट ही हो रहा है। एक भीमाशंकर भी रेनोवेट है, उसका तो अपडेट नहीं है, शायद अभी बंद ही है, लेकिन जाएंगे तो जरूर वहाँ भी। और इस मंदिर के बारे में भाई बताते हैं। तो बाहर चलते हैं, पहले माइक ले लेते उसका, ताकि बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए। और भाई टाइम लग गया, टोटल 5:30 लगे थे, 7 बजे तक दर्शन हो गए भाई। दर्शन बढ़िया से, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो अच्छे से दर्शन भी हो गया, मज़ा आ गया भाई। 1.5 घंटा में दर्शन भी हो गया। बाहर भी आके यहाँ पूछते हैं फ्रिज मैग्नेट का, फ्रिज मैग्नेट मिल जाए तो इनसे फ्रिज मैग्नेट भी ले लेंगे। भैया फ्रिज मैग्नेट हो क्या ये भैया? कितने की है? देखो मिल गया। कुछ कम नहीं हो जाएंगे? 40 का भी बता रहे, रुको पहले डील डन करते हैं, उसके बाद देखो ऐसा है कुछ। देखो डील डन करते उसके फिर दिखाते हैं कौन सा लिए। ये वाला ले लिए फ्रिज मैग्नेट, 50 का बोल से, लेकिन 40 का ले लिए। इसको रखते हैं बैग में, चलते हैं आगे। बस पकड़नी भाई, बस भी इधर मिलेगा। और हाँ भाई मंदिर का बता रहे थे, तो ये मंदिर भाई 12 ज्योतिर्लिंग जो शिव जी का है उसमें से सबसे यूनिक ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि इसमें बस शिव जी का ही पूजा नहीं होता है। इसमें जो ज्योतिर्लिंग है उसमें 3 कैविटी है, तो 3 क्या कहते हैं छेद टाइप का है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पूजा होता है। और इसी मंदिर से गोदावरी नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है, जो कि दक्षिण गंगा जिनको कहते हैं, और वो ब्रह्मगिरी हिल से होके आती हैं। और फिर यहाँ इस मंदिर के अंदर जो क्या कहते हैं कुंड है, उसी कुंड से वो फिर प्लेन रीजन में जाती हैं। और भाई इस मंदिर को पेशवा बाजीराव ने मिड 80s में बना 18th सेंचुरी में बनाया था, 1851 में एग्जैक्ट। तो जो 1851 में बना था वो एक ब्लैक बेसल्ट, इसका जो आर्किटेक्चर है वो ब्लैक बेसल्ट स्टोन से बना हुआ है, जो अपने आप में एक यूनिक आर्किटेक्चर है भाई, देखने लायक आर्किटेक्चर है उस जमाने का। मतलब एक क्या कहते हैं आर्किटेक्चर मार्वलस है भाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है अंदर से। पूरा तो भी रेनोवेट हो रहा है मंदिर, लेकिन एक बार आके जो विजिट करो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। और भाई इसका जो ज्योतिर्लिंग ये जो है उसमें जो क्या कहते हैं तीनों जो कैविटी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो दिन प्रतिदिन वो ज्योतिर्लिंग अब घिसते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पे पानी रहता है, तो पानी की वजह से वो घिसते जा रहा। और माना जाता है कि इसका घिसना कलयुग के प्रभाव को भी दर्शाता है। कलयुग कैसे कैसे जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे ये शिवलिंग का जो है वो घिसते जाएगा। तो मे बी एट द एंड ऑफ द कलयुग और ये शिवलिंग बचे ही ना, शायद, जैसा कि हमको लगता है। अगर घिस रहा है इस हिसाब से तो थ्योरी तो यही कहता है। और भाई क्या कहते हैं इस मंदिर का जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और यहाँ लोग अलग अलग तरह का पूजा भी करवाते हैं, जैसे सर्प दोष निवारण पूजा, फिर बलि नारायण पूजा, या फिर क्या कहते हैं उसको पितृदान। हाँ पितृदान ही कहते हैं। पितृदान से जैसे पूजा भी करवाने आते हैं, क्योंकि इस मंदिर का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स है भाई मंदिर के बारे में। चलो अब हम भी जा रहे हैं यहाँ से, बस पकड़ते हैं गृहणेश्वर के लिए। तो सही टाइम पे दर्शन हो गया। अब गृहणेश्वर टाइम पे पहुँच गए भाई, तो पुणे भी आज रात तक पहुँच ही जाएंगे, 10 बजे तक वापस। फिर पुणे पहुँच जाएंगे तो कल भीमाशंकर के लिए निकल जाएंगे, और फिर कल रात में पुणे से हैदराबाद के लिए निकल जाएंगे अपने नेक्स्ट जो स्टेट है उसके लिए। चलो फिलहाल चलते देखते हैं बस है कि टाइम पे दर्शन भी करके निकल गए मंदिर से। डायरेक्ट बस मिल गया संभाजी नगर का, जहाँ से गृहणेश्वर जाना है। अब ये रास्ते में कहीं उतारेंगे, वहाँ से बस करवा देंगे, क्योंकि ये उस रूट होते हुए नहीं जाएगी। और वेरुल जो इलोड़ा केव जो होता है वहीं पे गृहणेश्वर मंदिर है, तो वहाँ उस रूट होते हुए तो ये नहीं जाएगी। और एसी बस नहीं, नॉर्मल बस है, ठीक है, किराया भी नॉर्मल रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा बचे उतना ज़्यादा सही है भाई। तो यही बस ले लिया, चलते हैं यहाँ से। तो पहाड़ पे वही देखो, इधर दिखाते हैं पहाड़ पे, देखो भाई बादल नीचे आया हुआ है, पहाड़ के। तो भाई ये जगह क्रेजी जगह है भाई, अपने गाड़ी से जरूर आएंगे। महादेव का कृपा रहा ना, तो अपने गाड़ी से पूरा 12 ज्योतिर्लिंग फिर से कवर करेंगे, क्योंकि भाई रास्ता इतना ज़्यादा क्रेजी है ना, मज़ा आ जाएगा अपनी गाड़ी से। अगर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते तो उसी के हिसाब से निकलना पड़ता है जल्दी जल्दी,
जिन अपने गाड़ी से आएंगे, कोई भी रहे, बाइक कार कोई भी रहे, जो महादेव दे दे तो पूरा अच्छे से होते हुए जाएंगे। और एक दो आदमी और लेके आएंगे, आएगा तो एक आदमी और दो आदमी, और साथ तो 2-3 आदमी आएंगे भाई, साथ में तो मजा आएगी। इतना भयंकर रास्ता है ना, क्या बताए। एक बार आओ तुम लोग भी कभी ट्रैवल करो तो पता चलेगा भाई कितना मस्त रास्ता है। खास करके ये गुजरात साइड वाला, महाराष्ट्र साइड वाला, ये सब रास्ता भाई बड़ा मस्त है, पूरा पहाड़ वाला, फिर केदारनाथ वाला रास्ता, मजा आ जाता है एकदम। और 434 रुपये से भाड़ा बताएं संभाजी नगर का, बाकी देखते हैं कितना लेते हैं जहाँ पे हमको छोड़ना है वहाँ से। All the rest put me to the test, expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, now leave an impression and take your redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. 5-5.5 घंटे ट्रैवल के बाद यहाँ वेरुल एक स्टॉप यहाँ पे उतारा है बस अभी। अब यहाँ से डायरेक्ट मंदिर के लिए मिल जाती है बस। अब देखते हैं कितने देर में आ रही है। यहाँ एक कुल्फी वाले हैं, ये तो बोल रहे हैं हर 10-15 मिनट में आते रहती है बस। कहीं पे वेट करते हैं बस का जल्दी से आ जाए। यहाँ से बस पर फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो कि गणेश्वर होने वाला है। और वहाँ चल के भाई दिखाते हैं गणेश्वर टेम्पल, और टाइम मिला तो इलोड़ा केव भी बगल में ही है तो वो भी दिखा देंगे अगर टाइम मिले तो। और फिर मंदिर का इंपॉर्टेंस वहीं चल के बताएंगे, तब तक हम भी थोड़ा जान ले भाई, क्योंकि हमको भी पहले समझना पड़ता है, उसके बाद ही बता पाते हैं ना आप लोग को। तो चलो बस का 20 मिनट तो हो गया, लेकिन तो बस तो आया नहीं कोई। जल्दी से बस आ जाए तो भाई जाए, जल्दी से दर्शन हो जाए, ताकि टाइम से निकल जाए यहाँ से संभाजी नगर से पुणे के लिए। क्योंकि टाइम से आज अगर निकले भाई 10 या तो पहुँच जाए तो फिर आराम से रेस्ट करके कल सुबह 4 बजे का बस पड़ गया, भीमा शंकर घूम लेंगे। तो कल रात में पुणे से हैदराबाद का बस कर लिए। मतलब प्राइस कल बताएंगे भाई। चलो, क्योंकि ट्रेन मिल नहीं रहा था तो हैदराबाद तक का बस ही भैया ट्रेन के प्राइस में लगभग मिला है, ठीक प्राइस में तो मिल गया। वो सब तो सारा डिटेल कल हम बता देंगे, हैदराबाद के लिए निकलेंगे तब। फिलहाल यहाँ बस आ जाए तो यार जल्दी से। भाई आ गई बस, देखो वो रही। तो बस में बैठते हैं, उसके बाद किराया वगैरह सब बताते हैं, क्या किराया लगेगा नहीं लगेगा। इसका टिकट लगा अपना 42 रुपीज़ का। यहाँ से आधा घंटा टाइम लगता है वैसे तो। अब देखते हैं कितने में पहुँचाता है। 12:30 में चढ़े थे, 12:35 में, तो एग्जैक्ट कितने बजे उतरते हैं वो बताएंगे। चलो उतर पहुँच गया मंदिर फाइनली। 40 मिनट लगा भाई रास्ता, क्या वैसे 30-35 मिनट बोला था, लेकिन 40 मिनट रास्ता लगा। और मंदिर के बाहर भाई अच्छा खासा मार्केट का बसावट है, देख लो सब कुछ मिल रहा है लगभग, प्रसाद वसाद या फूल माला। और मंदिर के अंदर जाने का एक रास्ता इधर से इधर पूरा अच्छा खासा मार्केट है एकदम, तो बढ़िया बसावट है मार्केट को। ये हम मिलके तो प्रतिष्ठित बोला लेके आने के लिए साथ में, तो देखते हैं कितने का नहीं। पहले दर्शन करके आते हैं। यहीं पे चप्पल को खोलने का बना हुआ है, पहले पता करते जाए किधर से जाना है अंदर मंदिर। गलत रास्ते में चले गए थे, ये वाला रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ, ये जो सामने वाला रास्ता जा रहा है ये। तो चलते हैं इधर से मंदिर के अंदर, लेट्स गो। भाई भीड़ तो है यहाँ थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा भीड़ नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत भीड़ है। और रास्ता इधर ही से इधर से ही रास्ता है, तो चलते हैं अंदर। भाई ये गणेश्वर वाले ज्योतिर्लिंग में यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं, यहाँ लग रहा है जल्दी दर्शन हो जाए क्योंकि बहुत कम आदमी है। तो चलो यहाँ से जल्दी से दर्शन करके निकलते हैं। दर्शन करके तो निकल गए हैं। अब इस मंदिर के बारे में फैक्ट बताते हैं भाई। तो इस मंदिर को क्या कहते हैं, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से लास्ट ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मेरा तो ये अभी 9th ही हुआ है, लेकिन ऐसे महादेव का ये लास्ट ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और इस मंदिर को भाई कई बार तोड़ा गया है, लेकिन ये मंदिर हमेशा बनाया गया पहले से ज़्यादा अच्छा। और ये मंदिर इलोड़ा गांव के आसपास है, और ये महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिले में आता है, जो छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर का भाई अभी जो करंट स्ट्रक्चर है ये रेड रॉक से बना हुआ है। और क्या कहते हैं इसको, वहाँ महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780s में बनाया था भाई। ये 18th सेंचुरी में मंदिर को बना था जो ये मंदिर बना है। और इस मंदिर में भाई दर्शन करने के लिए क्या कहते हैं, जेंट्स को जो गर्भगृह में जाते हैं उनको अपना अपर क्लोथ पूरा खोल के आना पड़ता है। और ये एकलौता मंदिर है जहाँ आप महादेव को क्या कहते हैं, ज्योतिर्लिंग को टच कर सकते हैं आराम से।
जैसे गर्भगृह में बाकी जैसे ज्योतिर्लिंगों में नहीं अलाउड रहता है, लेकिन यहाँ अलाउड रहता है ये सब कि आप महादेव को टच कर सकते हैं। लेकिन बस यही शर्त है कि जो जेंट्स रहेगा वो पूरा अपर को थोड़ा खोल के जाएगा। और भाई इस क्या कहते हैं गणेश्वर का नाम भाई पड़ा है कि गॉड ऑफ कॉन्डोलेंस, मतलब क्या कहते हैं, हाँ कॉन्डोलेंस, मतलब दया के गॉड इनको माना गया भाई। तो यही सब था भाई कुछ फैक्ट्स ये भीमाशंकर गणेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो हम भी जा रहे हैं, तो प्रतीक्षित के लिए लेना है वो क्या कहते हैं, यहाँ बाहर मिल्क केक मिलता है, वो मिल्क केक लेना है और फ्रिज मैग्नेट लेना है। तो चलो लेते हैं मिल्क केक और फ्रिज मैग्नेट, उसके बाद दिखाते हैं फ्रिज मैग्नेट कितने ले लिए प्रतीक्षित के लिए, वो मिल्क केक और साथ में फ्रिज मैग्नेट भी ले लिए। एक तो ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का भी यहीं पे ले लिया भाई, और साथ में ये गणेश्वर के लिए भी देख लो 50 का दोनों पड़ा, इसलिए दोनों साथ में ले लिए। बढ़िया भाई डील मिल गया। अब जा रहे बस प्रतीक्षित के लिए उसके हाथ में पहनने के लिए कुछ लेना है, तो वो ले लेते हैं बस। चलो बाहर निकलते हैं, बस भी मिल गई, जिस बस से आए थे भाई यहाँ मंदिर वही बस वापस से मिल गई। तो यहाँ निकलते संभाजी नगर के लिए, और रास्ते में तो ब्लॉग एडिट कर लेते हैं क्योंकि जाने में यहाँ टाइम लगेगा 40-50 मिनट, तब तक अपना ब्लॉग भी एडिट हो जाएगा। ब्लॉग एडिट कर लेते हैं कब तक। Black sheep move feet, heard it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching. पहुँच गए यहाँ बस स्टैंड यार। सो क्या कहते हैं छत्रपति संभाजी नगर बस स्टैंड, और 50 मिनट पहुँचा दिया यार, 10 मिनट जल्दी ही पहुँचा दिया। अब चलते हैं आप बस देखते हैं पुणे की कहाँ से मिल रही है और कितने बजे है। स्लीपर लेने का ट्राई करेंगे, फिर नींद आ रहा भाई सोएंगे। बस लगी हुई तो है लेकिन यहाँ स्लीपर नहीं मिल रहा है, सीटर ही मिल रहा है, और लाइन भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रखा है भाई। देखो यहाँ से लाइन जा रहा है उधर ही लास्ट तक, देखते हैं लाइन में लगते हैं, मिल जाए सीट तो सही है, इसी में चले जाएगी। वेट नहीं करने मन कर रहा भाई कहीं, फाइनली 1 घंटा वेट कर टिकट मिलेगा। 632 का टिकट पड़ा है भाई। जा रहे कुछ खाने के लिए लेंगे, वो खा के फ़ोन चार्ज में लगा लेंगे, फ़ोन चार्ज हो उसके फिर उठ के फिर ब्लॉग एडिट करेंगे, तो फ़ोन चार्ज तो सो जाएंगे। उसके खाने में कोल्ड ड्रिंक और ये वेफर्स ले लिए। जाते हैं सीट में बैठते हैं, कितने पहुंचाता है देखना होगा। 4 बजे में भी यहाँ खुलेगा, अब पुणे की तरह पहुंचाता है। Inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind. 2 घंटे ट्रैवल के बाद बस अब रुका है भाई अभी यहाँ कुछ खाने के पॉइंट पे, और ये ले लिया अपने खाने के लिए। 30 रुपये का पड़ा भाई, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 घंटा और लगेगा, तो वहीं पे पुणे जाके ही खाएंगे। और भाई एसी तो बस एकदम काम ही नहीं कर रहा है अभी तक, तो फिलहाल धूप भी था। देखो अभी शाम हुआ है, काम करते कि नहीं करते, कि अभी तक तो काम नहीं किया बस का एसी। कल रात में जो है तो उसका एसी बड़ा मस्त काम कर रहा था, चिल्ड एकदम कर रहा था। इसका तो अभी तक वैसा काम नहीं किया है, अब शाम होने के बाद वो करता है कि नहीं करता है सही से। 2000 years later. तो भाई उतर गए फाइनली 6.5 घंटे बाद यार। यहाँ तो बस स्टैंड बस पहुँच गए थे, हम तो सो ही जाए थे भाई सीट पे, और कंडक्टर जगाया। अभी यार प्रतीक्षित भी यहीं पे सब तक बैठे हुए हैं, बोला 5-10 मिनट आ जाएंगे। कुछ बोले थे क्या है जल्दी पहुँचने पहले, लेकिन ना समझ है ना यार, तो वेट करते हैं। तो नींद तो याद तगड़ा है, क्या बताए, और उसकी भूख भी लगा हुआ है, वैसे खाने का मन नहीं करता, ज़्यादा नींद आ रहा है, लेकिन खाना खा के सोएंगे भाई, क्योंकि कल सुबह निकलना है। तो आ जाए प्रतीक्षित जल्दी से, तो निकले यहाँ से। फाइनली पहुँच गए इसके फ्लैट पे, आ गया था भाई 20-25 मिनट बाद। देखो इसको पीने की जल्दी आ जाए। अब जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, और आज का ब्लॉग भी इसके साथ ये भी खत्म करते हैं। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर कर दिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से भाई शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाई। कीप सपोर्टिंग, लव यू गाइस, थैंक्स। भाई आज का टोटल अपना खर्च इस पर रहा, और भाई आज का सारा पैसा प्रतीक्षित का था, स्पॉन्सर उसी का क्या था, तो इसको अपने टोटल बजट में इंक्लूड कर रहे हैं, तो भाई देख लेना तुम लोग। Fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me.